नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल फ्रॉम एकेडमिक टू कॉम्पिटिटिव इंग्लिश दैट इज़ फेस, मेरे यानी संतोष राजपूत के साथ। और आज का टॉपिक है यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम से क्लास 11th की स्नैपशॉट्स बुक से थर्ड लेसन रंगाज मैरिज, जिसे लिखा है मस्ती वेंकटेश अयंगर ने। यह लेसन कॉमिक लेसन है, जैसा कि आपको टाइटल से ही पता चल रहा होगा कि रंगा की शादी के लिए रंगा के मन में भी लड्डू फूटते हैं, लेकिन ऊपर मन से नखरे लेता है। और ऐसे आपके आसपास भी बहुत से लोग होंगे जो घुमा फिरा कर शादी करा ही देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक और जानते हैं कि आखिर कैसे रंगा की शादी होती है। व्हेन यू सी दिस टाइटल, जब आप ये टाइटल पढ़ेंगे, सम ऑफ यू मे आस्क, तो आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं रंगाज मैरिज, रंगा की शादी, वाई नॉट रंगनाथ विवाह, आखिर रंगनाथ विवाह टाइटल क्यों नहीं रखा, और रंगनाथ विजय या फिर रंगनाथ विजय क्यों नहीं टाइटल रखा। वेल यस आई नो, अच्छा हाँ मुझे भी पता है। आई कुड हैव यूज सम अदर माउथ फिलिंग वन लाइक जगन्नाथ विजय और गिरजा कल्याण, कि मुझे भी इसका टाइटल कुछ ऐसा रखना चाहिए जो मुंह भर करके उच्चारण में निकले, जैसे जगन्नाथ विजय या गिरजा कल्याण। बट देन दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथ्स विक्ट्री और गिरजास वेडिंग, लेकिन ये कोई जगन्नाथ की विजय या गिरजा के विवाह के बारे में नहीं है। इट इज़ अबाउट आवर ओन रंगाज मैरिज, ये सब हमारे अपने रंगा की शादी के बारे में है। एंड हैंस नो फैंसी टाइटल, और इसलिए कोई काल्पनिक शीर्षक नहीं। होसा हल्ली इज़ अवर विलेज, होसा हल्ली हमारा गांव है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, आपने तो सुना ही होगा। नो, नहीं सुना। व्हाट ए पिटी, कितने दुख की बात है। बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, लेकिन इसमें आपकी शायद कोई गलती नहीं है। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ इट इन एनी जियोग्राफी बुक, किसी भूगोल की किताब में भी इसका कोई जिक्र ही नहीं है। दो साहिब्स इन इंग्लैंड, इंग्लैंड वाले साहब लोग, राइटिंग इन इंग्लिश, जो अंग्रेजी में लिखने वाले लोग हुआ करते हैं, प्रोबेबली डू नॉट नो, शायद उनको भी नहीं पता होगा दैट सच ए प्लेस एग्जिस्ट्स, कि ऐसा भी कोई स्थान अस्तित्व में है। एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, और इसलिए उन्होंने भी इसका कोई जिक्र ही नहीं किया। आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, हमारे अपने लोग भी तो इसके बारे में भूल गए। यू नो हाउ इट इज़, आप जानते हैं सब कैसे हुआ। दे आर लाइक ए फ्लॉक ऑफ शीप, वे भेड़ों के झुंड की तरह हैं। वन शीप वॉक्स इनटू ए पिट, एक भेड़ अगर गड्ढे में गिरती द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलोज इट, तो दूसरी भी भेड़ें अंधों की तरह उसी के पीछे चली जाएंगी। When both the tribes in England and our own geographers have not referred to it, जब इंग्लैंड के साहब लोगों ने और हमारे अपने भूगोल जानने वाले लोगों ने भी इसका कहीं पर कोई जिक्र नहीं किया है, मेरे गांव का जिक्र नहीं किया है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर, तो आप बेचारे मानचित्रकारों से भी तो कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप, कि वो उनको याद रहा होगा कि वो इसको मैप पर कहीं ना कहीं दर्शा देते, दिखा देते। कैन यू, है ना। एंड सो देर इज़ नॉट इवन द शैडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप, और इसलिए हमारे गांव की कहीं परछाई तक मैप पर नहीं पड़ी। सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर, माफ़ कीजिएगा मैं कहीं और शुरू हो गया था। एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन, और तब मैं किसी दूसरी दिशा में चला गया। इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्ष, अगर मैसूर राज्य का संबंध भारतवर्ष से है। व्हाट द स्वीट कारिगा दाबू इज टू फेस्टिवल मील, तो जो वही संबंध प्यारे कारिगा दाबू का संबंध त्यौहार से है। कारिगा दाबू एक प्रकार से गुजिया की तरह खाद्य पदार्थ है, खाया जाता है। देन होसाली इज टू मैसूर स्टेट, तो होसाली का संबंध मैसूर राज्य से है। व्हाट द फीलिंग इज टू बी टू द कारिगा दाबू, जो कारिगा दाबू से भरे जाने वाले पदार्थ से होता है। What I have said is absolutely true, जो मैंने कहा सब कुछ सच है। Believe me, मेरा यकीन मानिए। I will not object to your questioning it, आपकी आपत्ति करने पर मैं विरोध नहीं करूँगा। But I will stick to my opinion, लेकिन मैं अपनी राय पर अडिग हूँ। I am not the only one, मैं कोई अकेला नहीं हूँ। Who speaks glowingly of होसाहल्ली, जो होसाहल्ली की तारीफ की जा रहा हो। वी हैव ए डॉक्टर इन अवर प्लेस, हमारे गांव में एक डॉक्टर है। हिज नेम इज़ गुंडा भट्ट, उसका नाम है गुंडा भट्ट।
ही एग्रीज विद मी, वह मेरी बात से सहमत रहता है। ही हैज़ बीन टू क्वाइट ए फ्यू प्लेसेस, वह कुछ स्थानों पर घुमा फिरा भी है। नो नॉट इंग्लैंड, नहीं नहीं इंग्लैंड तो नहीं गया। इफ़ एनीवन आस्क हिम, अगर कोई उससे पूछता है वेदर ही हैज़ बीन देयर, कि क्या वो कभी इंग्लैंड गया है, ही सेज, तो वह कहता है नो अन्नैया, नहीं अन्नैया। आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, मैंने इंग्लैंड तो तुम्हारे घूमने के लिए छोड़ दिया है। रनिंग अराउंड लाइक ए फ्ली पेस्टेड डॉग इज़ नॉट फॉर मी, पिस्सू से परेशान कुत्ते की तरह घूमना मेरा काम नहीं है। आई हैव सीन ए फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम दो, यद्यप अपने समय में मैंने कुछ जगहें घूमी थी, देखी थी। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, बात भी यही है, ही हैज़ सीन मैनी, कि उसने बहुत सारे स्थान देखे। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन अवर विलेज, हमारे गांव में कुछ आम के पेड़ भी हैं। कम विजिट अस, आओ कभी हम हमारे गांव में भी घूमने आओ। एंड आई विल गिव यू रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम, और मैं उनमें से आपको एक कच्चा आम जरूर दूंगा। डू नॉट इट, उसको खाना नहीं है, जस्ट टेक ए बाइट, सिर्फ दांत से एक बार काटना। द सोरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंध्र, उसका खट्टापन सीधे आपके ब्रह्मरंध्र तक पहुंचेगा, यानी तालू तक टकराएगा। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम, एक बार मैं ऐसा ही आम अपने घर ले गया था। एंड ए चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट, और उससे चटनी बनाई गई थी। ऑल ऑफ अस एट इट, हम सब ने वो चटनी खाई थी। द कफ वी सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट, उसके बाद तो हमें खांसी ही आने लगी थी। इट वॉज वेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन, जब मैं खांसी की दवा लेने के लिए गया, दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट, तो डॉक्टर ने हमें इस फल के विशेष गुण के बारे में बताया। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, जैसे कि वो आम खास है, सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड अवर विलेज, वैसे ही हमारे गांव के आसपास की सारी चीज़ें खास हैं। वी हैव ए क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड, हमारे गांव के तालाब के सुंदर पानी में एक बेल उगी रहती है। इट्स फ्लावर्स आर ए फीस्ट टू बीहोल्ड, उसके फूलों को देखने में आनंद आता है। गेट 2 लीव्स फ्रॉम द क्रीपर, उस बेल के 2 पत्तों को तोड़ लेना। व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ, जब आप उस तालाब में नहाने जाओ। एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स, तो आपको पत्तों के बारे में चिंता नहीं रहेगी कि आपके पास पत्ते नहीं हैं। ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील, जिस पर दोपहर का भोजन परोसा जाना होता है। यू विल से आई एम रैम्बलिंग, आप कह रहे होंगे या आप सोच रहे होंगे कि मैं फिर से मुख्य विषय से भटक रहा हूँ। इट इज़ ऑलवेज लाइक, ये तो हमेशा ही होता है, दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप, कि जब हमारे गांव के बारे में कोई बात आती है, बट एनफ, लेकिन बहुत हुआ। इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, अगर आप में से कोई भी हमारे गांव में अगर घूमने के लिए आए, ड्रॉप मी लाइन, तो बस एक लाइन में एक चिट्ठी लिख देना। आई विल लेट यू नो वेयर होसाल इज, तो मैं आपको बता दूंगा कि होसाली कहाँ है। एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक देयर, और वहाँ पर किस तरह की चीज़ें हैं। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो ए प्लेस इज़ टू विजिट इट, किसी स्थान के बारे में जानने के लिए वहाँ घूमना ही सबसे अच्छा तरीका है। डोंट यू एग्री, आप क्या मेरी बात से सहमत नहीं हुए? व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज समथिंग दैट हैपेंड 10 years ago, जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ वो 10 साल पहले घटना हुई थी। वी डू नॉट हैव मैनी पीपल हु न्यू इंग्लिश देन, तब हमारे गांव में बहुत से लोग अंग्रेजी नहीं जानते थे। आवर विलेज अकाउंटेंट वाज द फर्स्ट वन, हमारे गांव का अकाउंटेंट यानी लेखाकार ही पहला व्यक्ति था। हु हैड इनफ करेज टू सेंड हिज सन टू बेंगलोर टू स्टडी, जिसने हिम्मत करके अपने बेटे को बंगलोर पढ़ने के लिए भेजा था। इट इज़ डिफरेंट नाउ, अब स्थिति भिन्न है। देयर आर मैनी हु नोज नो इंग्लिश, अब बहुत सारे लोग हैं जो अंग्रेजी जानते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडेज, छुट्टियों के दौरान, यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश, आपको अंग्रेजी बोलने वाले हर गली में मिल जाएंगे। दोज डेज वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, उन दिनों हम लोग अंग्रेजी में बात नहीं करते थे। नॉट डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग इन कन्नड़, और कन्नड़ बोलने के बीच बीच में हम लोग अंग्रेजी के शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं करते थे। व्हाट इज हैपेंड इज डिसग्रेसफुल, जो हुआ था वो बड़ा शर्मनाक था। बिलीव मी, मेरा यकीन कीजिएगा।
द अदर डे आई वॉज इन रामा राव's हाउस। अगले दिन मैं रामा राव के घर गया। वेन दे बॉट ए बंडल ऑफ फायरवुड। जब वे जलाने वाली एक गट्ठर भर लकड़ियाँ लेके आए थे। रामा राव's सन केम आउट टू पे फॉर इट। रामा राव का बेटा कीमत चुकाने के लिए बाहर आया। ही आस्क्ड द वुमेन। उसने उस औरत से पूछा, हाउ मच शुड आई गिव यू। मैं तुम्हें कितने पैसे दूँ। 4 पाइस, 4 पैसे। सी सेड, उसने कहा, यानी उस औरत ने कहा। द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज। उसने उस औरत को बताया कि उसके पास चेंज नहीं है, यानी छुट्टे पैसे नहीं, और ये उसने इंग्लिश में कहा चेंज नहीं है। एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग। और उसे अगले दिन आने को कहा। द पुअर वुमेन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज। वो बेचारी औरत अंग्रेजी के चेंज शब्द का मतलब नहीं जानती थी। एंड वेंट अवे म्यूटरिंग टू हरसेल्फ। और अपने आप से बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली गई। आई टू डिड नॉट नो। मुझे भी इसका मतलब नहीं पता था। लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस। बाद में जब मैं रंगा के घर गया। एंड आस्क्ड हिम। और उससे मैंने पूछा। आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन्ट। तब मुझे समझ में आया कि इसका मतलब क्या होता है। दिस प्राइसलेस कमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन अवर विलेज ए डिकेड एगो। 1 दशक पहले अंग्रेजी भाषा जैसी बहुमूल्य वस्तु हमारे गांव में इतनी नहीं फैली थी। दैट वॉज वाई रंगाज होम कमिंग वॉज ए ग्रेट इवेंट। इसीलिए रंगा का घर आना एक बड़ी घटना थी। कहाँ से आया वापस? वो बंगलोर पढ़ने के लिए गया था और अब वापस आया हुआ है। पीपल रश टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग। लोग उसके दरवाजे की ओर ये कहते हुए दौड़ पड़े, द अकाउंटेंट्स सन हैज़ कम। लेखाकार का बेटा आ गया है। द बॉय हु हैड गॉन टू बंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज हेयर इट सीम्स। ऐसा लगता है कि जो लड़का बंगलोर पढ़ने गया था वो आ गया है। एंड कम रंगा इज हेयर। और आओ रंगा आया है। लेट्स गो एंड हैव ए लुक। आओ चलें उसको देखें। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड। उस भीड़ से आकर्षित होकर आई टू वेंट। मैं भी गया। एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड एंड आस्क्ड। और आंगन में खड़े होकर मैंने पूछा, वाई हैव ऑल दिस पीपल कम। ये सब लोग यहाँ क्यों आए हैं? देयर इज नो परफॉर्मिंग मंकी हियर। यहाँ कोई बंदर का खेल तो नहीं हो रहा है। ए बॉय ए फेलो विदाउट एनी ब्रेन सेड लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर। एक बददिमाग मतलब बदतमीज लड़के ने ऊंचे स्वर में बोला जो हर किसी ने सुन लिया, व्हाट आर यू डूइंग हियर देन। तब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ए यंगस्टर इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स। एक अपरिपक्व नौजवान जिसमें कोई शिष्टाचार नाम की चीज ही नहीं थी। थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट। ये सोचते हुए कि ये सब गुजरे जमाने की चीज़ें हैं, मतलब अच्छे मैनर्स, शिष्टाचार, ये सब गुजरे जमाने की बातें हैं। और उस लड़के ने मेरी कोई इज्जत ही नहीं की। आई केप्ट क्वाइट। इसलिए मैं शांत हो गया। सीइंग सो मैनी पीपल देयर। इतने सारे लोगों को वहाँ पर देखकर रंगा केम आउट विद ए स्माइल ऑन हिज फेस। चेहरे पर मुस्कान लिए रंगा बाहर आया। हैड वी ऑल गॉन इनसाइड। अगर हम सब घर के अंदर चले गए होते, द प्लेस वुड हैव टर्न इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। तो वह स्थान कलकत्ता के कहे जाने वाले ब्लैक होल में बदल गया होता। थैंक गॉड इट डिड नॉट। भगवान का शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। एवरीवन वाज सरप्राइज टू सी। ये देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हुआ। दैट रंगा वाज द सेम एज ही हैड बीन 6 months एगो। कि रंगा वैसा ही था जैसा वो 6 महीने पहले था। When he had first left our village। जब वो पहली बार हमारा गांव छोड़कर गया था। An old lady who was near him। एक बूढ़ी औरत जो उसके पास में खड़ी थी, ran her hand over his chest। रंगा की छाती पर हाथ फेरने लगी। Looked into his eyes and said। उसकी आंखों में देखा और बोली, द जनेवरा इज स्टिल देयर। जनेऊ अभी भी पहने हैं। ही हैजंट लॉस्ट हिज कास्ट। उसने अपनी जाति नहीं खोई है। शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट। ऐसा कहने के बाद वो शीघ्र ही वहाँ से चली गई। रंगा लाफ्ड। रंगा हंसा। वंस दे रियलाइज्ड। एक बार जब उन्हें एहसास हो गया दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स, लेग्स, आइज एंड नोज। कि रंगा के अभी वही हाथ, वही पैर, वही आंखें और वही नाक है। द क्राउड मेल्टेड अवे लाइक ए लंप ऑफ शुगर इन ए चाइल्ड्स माउथ। तो भीड़ ठीक वैसे ही छट गई जैसे बच्चे के मुंह में शक्कर का डेला पिघल गया हो। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर। मैं वहीं खड़ा रहा। आफ्टर एवरीवन हैड गॉन आई आस्क्ड। जब सब लोग चले गए तो मैंने पूछा, हाउ आर यू रंगप्पा। कैसे हो रंगप्पा।
इज एवरीथिंग वेल विद यू, क्या सब कुछ ठीक ठाक है? इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस्ड मी, तब कहीं जाकर रंगा ने मुझे देखा। ही केम नियर मी, वो मेरे पास आया, एंड डिड ए नमस्कार रिस्पेक्टफुली सेइंग, और ये कहते हुए सम्मानपूर्वक नमस्कार किया। आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग्स, आपकी कृपा से मैं ठीक ठाक हूँ। आई मस्ट ड्रा योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगास कैरेक्टर, मुझे आपका ध्यान रंगा के चारित्रिक पहलू की ओर भी दिलवाना चाहिए। ही न्यू, उसे पता था, व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन, कि कब किसी से बात करना लाभदायक होगा। एंड राइटली असेस्ड पीपल्स वर्थ, और लोगों का सही आकलन किया। एज फॉर इज नमस्कार टू मी, जैसे उसका मेरे से नमस्कार करना, ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय, वह आजकल के लड़कों की तरह नहीं करता था। विद हिज हेड अप टुवार्ड्स द सन, कि अपना सिर सूरज की ओर किए खड़ा रहे। स्टैंडिंग स्टिप लाइक ए पोल विदाउट जॉइंट्स, बिना जोड़ों वाले लट्ठे की तरह तनकर खड़ा रहे। जर्किंग हिज बॉडी, अपने शरीर में झटका दे रहा हो। एज इफ इट वॉज आइदर ए वाइंड और ए वॉकिंग स्टिक, जैसे कि कोई डंडा या टहलने की छड़ी हो। मतलब आजकल के लड़के सीधे तनकर खड़े रहते हैं तब नमस्ते करते हैं, लेकिन रंगा बहुत ही विनम्र भाव से झुक करके नमस्ते करता है। नॉट डिड ही मेयरली फोल्ड हिज हैंड्स, और ना तो केवल हाथ जोड़े। ही बेंट लो टू टच माई फीट, रंगा झुककर मेरे पैर भी छूने लगा, यानी उसने मेरे पैर भी छुए। मे यू गेट मैरिड सून, आई सेड ब्लेसिंग हिम, मैंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा तुम्हारी जल्दी शादी हो जाए। आफ्टर एक्सचेंजिंग ए फ्यू प्लीजेंट्रीज आई लेफ्ट, कुछ और मज़ेदार बातें करने के उपरांत मैं वहाँ से चला आया। दैट आफ्टरनून व्हेन आई वॉज रेस्टिंग, उस दिन दोपहर को जब मैं आराम कर रहा था, रंगा केम टू माई हाउस विद ए कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड, तो रंगा अपने हाथ में 2 संतरे लेकर मेरे घर आया। ए जनरस कंसिडरेट फेलो, एक उदार विचारशील वाला व्यक्ति था। इट वुड बी ए फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, उसकी शादी करा देना अच्छा रहेगा। सेटल डाउन, वह भी व्यवस्थित हो जाए। एंड बी ए सर्विस टू सोसाइटी, और समाज के काम आए। आई थॉट, मैंने सोचा। फॉर ए वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, कुछ देर तक हम लोग तो इधर उधर की बातें करते रहे। देन आई केम टू दिस पॉइंट, तब मैं मुख्य मुद्दे पर आया। रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, रंगप्पा तुम शादी करने के बारे में कब सोच रहे हो? आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड, उसने कहा मैं अभी शादी नहीं करने वाला। वाई नॉट, क्यों नहीं? आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, मुझे सही लड़की ढूंढनी है। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months एगो, मैं एक अधिकारी को जानता हूँ जिसकी बस 6 महीने पहले शादी हुई थी। ही इज़ अबाउट 30, वो करीब 30 साल का है। एंड इज वाइफ इज़ 25, उसकी पत्नी करीब 25 साल की है। आई एम टोल्ड, मुझे बताया गया, दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, वे प्रेम से बातें कर सकेंगे एक दूसरे से। लेट्स से आई मैरिड ए वेरी यंग गर्ल, मान लो मैंने कम उम्र की लड़की से शादी कर ली। सी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, तो मेरे प्रेम से बोले शब्दों को समझ सकती कि जैसे मैंने गुस्से में बोले हूँ। रिसेंटली ए ट्रूप इन बंगलोर स्टेज्ड द प्ले शकुंतला, अभी हाल ही में नाटककारों की मंडली ने बंगलोर में शकुंतला नाटक खेला था। देर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विथ शकुंतला, दुष्यंत का शकुंतला के प्रेम में पड़ना कोई संदेह उत्पन्न नहीं करता है। इफ शी वर यंग लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स इज देयर, अगर वह आज की दुल्हनों की तरह कम उम्र की होती है ना। वाट वुड हैव हैपन टू कालिदास प्ले, तो सोचो कालिदास के नाटक का क्या हुआ होता। इफ वन गेट्स मैरिड, अगर किसी की शादी करनी है, इट शुड बी टू ए गर्ल हु इज़ मेच्योर, तो लड़की ऐसी हो जो परिपक्व हो। अदरवाइज वन शुड रिमेन ए बैचलर, अन्यथा उसे कुंवारा रहना ही उचित है। दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, इसलिए मैं अभी शादी नहीं करने वाला। इज़ देयर एनी अदर रीजन, क्या कोई और भी कारण है? ए मैन शुड मैरी गर्ल ही एडमायर्स, इंसान को उसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिसकी वो तारीफ करता हो। व्हाट वी हैव नाउ आर अरेंज मैरिज, अब हमारे पास जो शादियाँ होती हैं, हम लोगों की जो शादियाँ होती हैं वो बस नियोजित शादियाँ, अरेंज मैरिज होती हैं। हाउ कैन वन एडमायर गर्ल, भला एक आदमी कैसे किसी लड़की की तारीफ कर सकता है। विद मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस, जिसके चेहरे पर एक तरफ दूध के दाग लगे हों, एंड वेटनेस ऑन द अदर, और दूसरा गाल भी गीला हो। और सो यंग, या कहने का मतलब है वो बहुत ही कम उम्र की हो।
दैट सी डजेंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर, जिसको अभी तक अपनी उंगलियां चबाने तक का ज्ञान ना हो। वन ए नीम फ्रूट, द अदर ए बिटर गोर्ड, एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा। एग्जैक्टली, सही कहा। रंगा सेड लाफिंग, रंगा ने हंसते हुए कहा। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड, मैं परेशान हो गया, लगभग निराश हो गया। दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक ए गुड हस्बैंड, कि मैंने तो ये सोचा था कि लड़का एक अच्छा पति बनेगा। हैड डिसाइडेड टू रिमेन ए बैचलर, उसने तो कुंवारे रहने की ठान रखी है। आफ्टर चैटिंग फॉर ए लिटिल लॉन्गर, थोड़ी देर और बातचीत करने के बाद रंगा लेफ्ट, रंगा तो वहाँ से चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन, और मैंने भी ठान लिया था उसी समय, दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, कि मैं इसकी शादी करा के रहूँगा। रामा राव नीस ए प्रेटी गर्ल ऑफ 11, रामा राव की भतीजी जो 11 साल की सुंदर लड़की थी। उस जमाने में कम उम्र में शादी हो जाती थी, इसलिए 11 साल उसने लिखा है लेखक ने। हैड कम टू स्टे विद हिम, रामा राव के घर पर ठहरने के लिए आई। शी वॉज फ्रॉम ए बिग टाउन, वह बड़े से कस्बे से आई थी। सो शी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड द हारमोनियम, इसलिए उसे हारमोनियम और वीणा बजाना आता था। शी आल्सो हैड ए स्वीट वॉइस, उसकी आवाज़ भी मधुर थी। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड, उसके माता पिता दोनों ही मर चुके थे। एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम, और उसके चाचा ही उसका पालन पोषण कर रहे थे। रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर, और मैंने ये सोचा कि रंगा ही उसके लिए सही अच्छा लड़का रहेगा। एंड सी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम, और वो लड़की रंगा के लिए सबसे अच्छी दुल्हन बनेगी। सिंस आई वॉज ए फ्रीक्वेंट विजिटर टू रामा राव प्लेस, चूंकि रामा राव के घर पर मेरा अक्सर आना जाना लगा रहता था, द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद मी, इसलिए वो लड़की मेरे साथ काफ़ी अधिक घुल मिल गई थी। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू मैंसन हर नेम, अरे मैं तो उसका नाम ही बताना आपको भूल गया। रत्ना इट वाज, उसका नाम रत्ना था। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस एंड टोल्ड रामा राउस वाइफ, अगले दिन सवेरे मैं उनके घर गया और मैंने रामा राव की पत्नी को बताया, आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, मैं आपके लिए कुछ मट्ठा भिजवाऊंगा। आस्क रत्ना टू फेच इट, रत्ना को मेरे घर भेज देना लेने के लिए। रत्ना केम, रत्ना मेरे घर आई। इट वॉज ए फ्राइडे, वो शुक्रवार का दिन था। सो सी वॉज वेयरिंग ए ग्रांड साड़ी, इसलिए एक शानदार साड़ी पहने हुई थी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम, मैंने उसे अपने कमरे में बैठने को कहा। एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग ए सॉन्ग, और उसे एक गाना गाने का निवेदन किया। आई सेंट फॉर रंगा, और उसी समय मैंने रंगा को भी बुलवा लिया। वाइल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग कृष्ण मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आइज, जब वो कृष्ण मूर्ति मेरे सामने वाला गाना गा रही थी, रंगा रीच्ड द डोर, रंगा द्वार पर पहुंच गया। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड, वह दहलीज पर ही खड़ा हो गया। ही डिड नॉट वांट द सिंगिंग टू स्टॉप, वह नहीं चाहता था कि उसके पहुंचने की वजह से गाना रुक जाए। बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, लेकिन जिज्ञासा उसमें ज़्यादा थी कि वो ये देखना चाहता कि आखिर गायक कौन है। केयरफुली ही पीप्ड इन, बड़ी सावधानी से वो अंदर झांका। द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड, कमरे में जो रोशनी आ रही थी रोशनी बंद हो गई। रत्ना लुकड अप, रत्ना ने नजरें ऊपर की। एंड सीइंग ए स्ट्रेंजर देयर, और अजनबी को वहां देखकर एब्रप्टली स्टॉप्ड, अचानक गाना उसने बंद कर दिया। सपोज यू बाई द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, मान लो आप सबसे अच्छी किस्म का आम खरीदो। यू ईट इट स्लोली, तो आप उसे धीरे धीरे खाते हैं। सेवरिंग इट्स पील, उसके छिलकों को धीरे धीरे हटाते हैं। बिफोर बाइटिंग इनटू द जूसी फ्लैश, इससे पहले कि आप उसके रसदार गूदे में अपने दांत लगाएं। यू डू नॉट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, और आप उस आम का एक भी भाग बर्बाद नहीं होने देना चाहते हैं। बिफोर यू टेक अनदर बाइट, इससे पहले कि आप अगला कट लगाएं, अगली बार दांत लगाएं उसमें। द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड, वो फल आपके हाथ से फिसल जाए। एंड फास्ट टू द ग्राउंड, और वो आम जमीन पर गिर जाए। हाउ डू यू फील, तो सोचो आपको कैसा लगेगा। रंगास फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट, रंगा के चेहरे पर भी आज वही निराशा दिखाई दी। वेन द सिंगिंग स्टॉप्ड, जब गीत गाना बंद हो गया था। यू सेंट फॉर मी, आपने मुझे बुलवाया था। ही आस्क्ड एज ही केम इन, उसने पूछा जैसे वो अंदर आया। एंड सेट ऑन ए चेयर, और एक कुर्सी पर बैठ गया। रत्ना स्टूड एट ए डिस्टेंस, रत्ना कुछ दूर पर खड़ी हो गई।
हर हेड लोअर्ड, उसका चेहरा झुका हुआ था। रंगा रिपीटेडली ग्लांस्ड एट हर, रंगा रुक रुक कर उसके चेहरे की तरफ देखता था। वंस अवर आइज मेट, एक बार हमारी भी आंखें मिल गईं। एंड ही लुक्ड वेरी इम्प्रेस्ड, और वो बड़ा परेशान हो गया। नो वन स्पोक फॉर ए लॉन्ग वाइल, कोई भी बहुत देर तक बोला ही नहीं। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप्ड द सिंगिंग, मेरे अंदर आने की वजह से ही शायद गाना बंद हो गया था। लेट मी लीव, मुझे जाना चाहिए। वर्ड्स, मेरे वर्ड्स, केवल शब्द ही थे, केवल बोल रहा था कि मुझे जाना चाहिए, लेकिन जाने वाला नहीं था। द फेलो सैड ही वुड लीव, उसने कहा तो कि वो जाएगा, बट डिड नॉट मेक ए मूव, लेकिन वहां से हिला नहीं। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शंस इन दीज डेज ऑफ कलयुग, भला इस कलयुग में इंसान के शब्दों का उसके कर्मों से कैसे मेल खा सकता है। रत्ना रैन इनसाइड ओवरकम बाय साइनेस, शर्म खाते हुए रत्ना अंदर की तरफ भाग गई। आफ्टर वाइल रंगा आस्क्ड, कुछ देर बाद रंगा ने पूछा, हु इज दैट गर्ल स्वामी, स्वामी वो लड़की कौन है। हु इज दैट इनसाइड, वो जो अंदर है। द लायन वांटेड टू नो, शेर जानना चाहता है। द ही गोट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, मंदिर में सड़ लिए बकरे ने जवाब दिया, डज इट मैटर हु आई एम, क्या मतलब मैं कौन हूँ। आई एम ए पुअर एनिमल, मैं कमजोर पशु हूँ। हु हैज ऑलरेडी ईटन 9 लायंस, जिसको पहले 9 शेर खा चुके हैं। आई वोट टू ईट 1 मोर, मैंने तो एक और को कसम खाने की कसम खा रखी है। टेल मी आर यू मेल आर फीमेल, मुझे बताओ कि तुम नर हो या मादा। द लाइन फ्लेड द प्लेस इन फियर इट सीम्स, ऐसा लगता है शेर डर के मारे मैदान छोड़ गया है। लाइक द ही गोट आई सेड, बकरे की तरह मैंने कहा, वाट डज इट मैटर टू आइदर ऑफ अस हु शी इज, हम दोनों को भला कौन सा फर्क पड़ता है कि वो कौन है। आई एम ऑलरेडी मैरिड, मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ। एंड यू आर द मैरिंग काइंड, और तुम तो शादी करने वाले नहीं हो। वेरी होपफुली ही आस्क्ड, बड़ी उम्मीद से उसने पूछा, सी इजंट मैरिड देन, तो उसकी शादी नहीं हुई ना। हिज वॉइस डिड नॉट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट, उसकी आवाज़ उसकी उत्तेजना को धोखा नहीं दे सकी। बट आई न्यू इट वॉज देयर, लेकिन मुझे पता था कि उसमें उत्सुकता थी। शी वॉज मैरिड ए ईयर एगो, उसकी 1 साल पहले शादी हो चुकी थी। हिज फेस थ्रिवल्ड लाइक ए रोस्टेड ब्रिंजल, एक भुने हुए बैगन की तरह उसका चेहरा सिकुड़ गया। आफ्टर ए वाइल रंगा लेफ्ट सेइंग, कुछ देर बाद रंगा यह कहते हुए वहाँ से चला गया, आई मस्ट गो, आई हैव वर्क एट होम, मुझे जाना चाहिए, मुझे घर पर काम है। आई वेंट टू अवर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टोल्ड हिम, अगले दिन सवेरे मैं शास्त्री के घर गया और उससे बताया, कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स, सितारों को पढ़ने के लिए सब कुछ तैयार रखना। आई विल कम लेटर, मैं बाद में आऊँगा। आई ट्यूटर्ड हिम इन ऑल, मैंने उसे सब कुछ पढ़ा दिया। दैट आई वॉन्टेड हिम टू से, जो भी मैं उससे कहलवाना चाहता था। आई फाउंड नो चेंज इन रंगा, मुझे रंगा में कोई बदलाव नहीं दिखा। व्हेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून, जब मैं दोपहर पर उसको मिला। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। यू सीम टू बी लॉस्ट इन थाट, तुम तो ख्यालों में खोए से लगते हो। आई सेड, मैंने कहा, नथिंग्स रॉन्ग बिलीव मी, नहीं कुछ नहीं, मेरा यकीन मानो। हेडेक, सिर में दर्द है क्या। कम लेट्स गो एंड सी ए डॉक्टर, आओ चलो डॉक्टर के यहाँ चलते हैं। आई एम नो हेडेक, नहीं मुझे कोई सिर दर्द नहीं है। आई एम माई यूजुअल सेल्फ, नहीं मैं हमेशा की तरह ऐसा ही हूँ। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग, मैं भी इसी तरह की स्थिति से गुजरा था। व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग गर्ल फॉर मी वाज गोइंग ऑन, जब मेरे लिए लड़की के चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी। बट आई डोंट थिंक, लेकिन मुझे नहीं लगता है, दैट कुड बी रीज़न फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन, की आपकी इस स्थिति का कारण यह हो सकता है। रंगा स्टेयर्ड एट मी, रंगा ने मेरी तरफ घूर कर देखा। कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री, आओ शास्त्री के घर चलते हैं। आई सजेस्टेड, मैंने सुझाव दिया। वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू आर नॉट, हम पता लगाएंगे कि गुरु और शनि तुम्हारे फेवर में है भी या नहीं। रंगा अकम्पनीड मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट, रंगा बिना किसी विरोध के मेरे साथ चल दिया। एज सुन एज शास्त्री सामी, जैसे ही शास्त्री ने मुझे देखा, ही एक्सक्लेम्ड, वह कहने लगा, व्हाट इज सरप्राइज श्याम, हे श्याम क्या आश्चर्य की बात है।
हैवेंट सीन यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, बड़े दिनों से आपको देखा ही नहीं। श्याम इज नन अदर देन योर सर्वेंट द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी, श्याम कोई और नहीं, आप ही का सेवक, कहानीकार यानी खुद मैं। आई गॉट एंग्री एंड शाउटेड, मैं गुस्सा हो गया और चिल्लाया। व्हाट, क्या कहते हो? ओनली दिस मॉर्निंग, केवल आज सवेरे तो मिले थे। शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस, शास्त्री ने मेरे वाक्य को पूरा किया। यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क, तुमने अपना सारा काम खत्म कर लिया। एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी, और अब तुम मेरे पास आने के लिए स्वतंत्र हो। हैड ही नॉट डन सो, अगर उसने ऐसा ना किया होता, आई वुड हैव ruined आवर प्लान बाई बस्टिंग लाइक ग्रेन्स, तो मैं अपने ही प्लान को अनाज के दानों की तरफ बिखेर कर बर्बाद कर देता। दैट आर केप्ट इन द सन टू ड्राई, जो दाने धूप में सूखने के लिए रखे गए हों। आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ, मैं बहुत ही सचेत रहा। वॉट आई सेड आफ्टरवर्ड्स, जो भी उसके बाद मैंने बोला। शास्त्री टर्न टू रंगा, शास्त्री रंगा की ओर मुड़ा। वेन डिड द यंग सन ऑफ अवर अकाउंटेंट क्लर्क कम होम, हमारे लेखाकार बाबू का नौजवान बेटा घर कब आया है। वाट कैन आई डू फॉर हिम, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। इट इज़ वेरी रेयरली दैट ही विजिट्स अस, ये तो कभी कभार ही हमसे मिलने के लिए आता है। टेक आउट योर पैराफर्नेलिया, अपनी पोथी पत्री बाहर निकालिए। अवर रंगप्पा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड, लगता है हमारे रंगप्पा के दिमाग में कुछ चल रहा है। कैन यू टेल अस व्हाट्स वरिंग हिम, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो किस बात से चिंतित है। शेल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट, क्या हम आपकी ज्योतिष विज्ञान की परीक्षा ले सकते हैं। देयर वॉज अथॉरिटी इन माई वॉइस, मेरी आवाज़ में हुकूमत से थी। एज आई स्पोक टू शास्त्री, जब मैं शास्त्री से बोला। ही टुक आउट 2 शीट्स ऑफ पेपर, उसने कागज के 2 पन्ने निकाले। सम कौरीज एंड बुक ऑफ पालमायरा लीव्स सेइंग, कुछ कौड़ियाँ निकाली और एक ताम्रपत्र की पुस्तक ये कहते हुए निकाली। अवर्स इज एन एंसेंट साइंस अय्या, अय्या हमारे विज्ञान में तो ये सब बहुत पुराना है। देयर इज स्टोरी टू इट, इसके भी पीछे एक कहानी है। बट आई वोंट टेल यू दैट स्टोरी नाउ, लेकिन वो कहानी मैं अभी तो नहीं तुम्हें सुनाऊंगा। दिस इज नॉट ए हरिकथा, क्योंकि ये कोई हरिकथा तो है नहीं। विच अलाउज यू टू टेल ए स्टोरी विद इन ए स्टोरी, जो तुम्हें कहानी में कहानी सुनाने की अनुमति देती चली जाए। यू मे गेट बोर्ड, आप ऊब सकते हैं इससे। आई टेल इट टू यू सम अदर डे, मैं तुम्हें इसके बारे में किसी दिन दूसरे दिन बताऊंगा। शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फास्ट, शास्त्री ने जल्दी जल्दी अपने होठ चलाए। एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स, जब उसने अपनी उंगलियों से कुछ गिनना शुरू किया। एंड देन आस्क्ड, और तब पूछा। व्हाट्स योर स्टार, तुम्हारी राशि क्या है। रंगा डिडंट नो, रंगा को नहीं पता थी। नेवर माइंड, शायद उसने कभी ध्यान भी नहीं दिया था। शास्त्री इंडिकेटेड विद ए शेक ऑफ हिज हेड, शास्त्री ने अपना सिर हिलाते हुए इशारा किया। ही डिड सम मोर कैलकुलेशंस, उसने कुछ और भी गणनाएं की। बिफोर सेइंग इन ए सीरियस टोन, इससे पहले कि वो कुछ गंभीर लहजे में कुछ कहता। इट इज़ अबाउट गर्ल, ये सब एक लड़की के बारे में है। आई हैड बीन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल दिस वाइल, मैं तो इस वक्त अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। बट नाउ आई बस्ट आउट लाफिंग, लेकिन अब तो मैं ठहाका मारकर हंसने लगा। आई टर्न टू रंगा, मैं रंगा की ओर मुड़ा। एग्जैक्टली व्हाट आई हैड सेड, बस यही तो था जो मैं तुमसे कह रहा था। हु इज़ द गर्ल, वो लड़की कौन है। इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट, ये आपका ही विनम्र सेवक यानी कि मैं हूँ। हु आस्क्ड द क्वेश्चन, जिसने ये सवाल पूछा। शास्त्री थॉट फॉर ए वाइल बिफोर रिप्लाइंग, जवाब देने से पहले शास्त्री ने कुछ देर सोचा। सी प्रोबेबली हैज़ द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशन, उसका नाम ऐसा कुछ हो सकता है जो सागर में पाया गया हो। कमला, मे बी, हो सकता है उसका नाम कमला हो। कुड इट बी पक्षी मॉस, क्या कोई पक्षी फफूंद हो सकती है। मस्ट इट बी मॉस इफ इट इज़ नॉट कमला, अगर कोई कमला नाम नहीं तो फफूंद हो सकता है। वाई नॉट पर्ल और रत्न, ये कोई मोती या रत्न क्यों नहीं हो सकता है। द प्रीशियस स्टोन, जो बहुमूल्य पत्थर होते हैं। रत्ना, द गर्ल इन रामाराज हाउस इस रत्ना, क्योंकि रत्ना जो रामा राव के घर पर ही है रत्ना। टेल मी, इज देयर एनी चांस आवर निगोशिएशंस बियरिंग फ्रूट, मुझे बताओ कि क्या कुछ मोल तोल से कुछ फलवल निकलेगा या नहीं। डेफिनेटली, पक्का जरूर निकलेगा। ही सेड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम, कुछ देर तक सोचने के बाद उसने कहा कि हाँ जरूर फल निकलेगा।
देयर वॉज सरप्राइज ऑन रंगास फेस, रंगा के चेहरे पर आश्चर्य था, एंड सम हैप्पीनेस, और कुछ खुशी भी थी। आई नोटिस्ड इट, मैंने देखा था। बट दैट गर्ल इज मैरिड, आई सेड, लेकिन मैंने कहा लेकिन वो लड़की तो शादीशुदा है। देन आई टर्न टू हिम, तब मैं उसकी ओर मुड़ा। हिज फेस हैड फॉलन, उसका चेहरा झुक गया। आई डोंट नो ऑल दैट, मुझे ये सब नहीं पता। देयर मे बी सम अदर गर्ल हु इज सुटेबल, हो सकता है कोई दूसरी लड़की जो उसके लिए उचित हो। आई ओनली टोल्ड यू वाट अवर शास्त्र इंडिकेट, मैंने तो आपको बस वही बताया जो शास्त्रों में लिखा है। शास्त्री सेड, ऐसा शास्त्री ने कहा। वी लेफ्ट द प्लेस, हम वहाँ से चल दिए। ऑन द वे वी पास्ड बाय रामा राव हाउस, रास्ते में हम रामा राव के घर से होकर गुजरे। रत्ना वाज स्टैंडिंग एट द डोर, रत्ना द्वार पर ही खड़ी थी। आई वेंट इन अलोन, मैं अंदर अकेला गया। एंड केम आउट ए मिनट लेटर, और 1 मिनट बाद बाहर आया। सरप्राइजिंग, आश्चर्य की बात है। दिस गर्ल इजंट मैरिड इट सीम्स, ऐसा लगता है इस लड़की की शादी नहीं हुई है। समवन टोल्ड मी द अदर डे दैट शी वाज, किसी ने मुझे उस दिन कहा था कि उसकी शादी हो गई। वाट शास्त्री टोल्ड अस हैज़ टर्न आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल, जो शास्त्री ने कहा मुझे लगता है आखिरकार वो सब कुछ सच हो ही गया है। बट रंगप्पा, आई कंट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर, लेकिन रंगप्पा मुझे तो नहीं लगता है कि तुम उसके बारे में ही सोच रहे होगे। स्वे ऑन द नेम ऑफ माधवाचार, माधवाचार की कसम खा के कहो। एंड टेल मी इज इट ट्रू व्हाट शास्त्री सेड, और मुझे बताओ कि क्या ये सब सच है जो शास्त्री ने कहा। आई डू नॉट नो वेदर एनी वन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट, मुझे नहीं पता कि कोई इतना भी स्पष्टवादी हो सकता था। रंगा एडमिटेड, रंगा ने तुरंत ही स्वीकार कर लिया। देयर इज ग्रेटर ट्रुथ इन दैट शास्त्र देन वी इमेजिन, उसने कहा शास्त्रों में हमारी कल्पना से अधिक सच्चाई होती है। जबकि सच क्या था कि लेखक शास्त्री के पास जा कर के सब कुछ उसके कान में बता के आया था कि ये बोल रहा है, लेकिन रंगा को ये लगने लगा कि शायद शास्त्रों में जो लिखा था वही बताया गया। आगे देखिए, वाट ही सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू, जो भी उसने कहा बिल्कुल सब कुछ सच है। शास्त्री वाज एट द वेल व्हेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग, शास्त्री कुएं पर ही थे जब मैं उनसे शाम को मिला। आई सेड, मैंने कहा, सो शास्त्री गाले, तो शास्त्री गाले क्या हाल है। यू रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टॉट यू, तुमने सब कुछ वही दोहरा दिया जो मैंने तुम्हें सिखाया था। विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पिशन, और कोई शक भी नहीं होने दिया। व्हाट ए मार्वलस शास्त्री योर इज, तुम्हारा शास्त्र भी कितना शानदार है। ही डिडंट लाइक इट एट ऑल, उसको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। व्हाट आर यू सेइंग, तुम क्या कह रहे हो। व्हाट यू सेड टू मी वाज, जो तुमने मुझसे कहा था। व्हाट आई कुड हैव फाउंड आउट माई सेल्फ फ्रॉम द शास्त्र, जो भी वो मैंने शास्त्रों से ढूंढ निकाला था वही मैंने बताया था। डोंट फॉरगेट, ये मत बोलो। आई डेवलप्ड ऑन द हिंट्स यू हैड गिवन मी, तुमने जो संकेत दिए थे मैंने ही वो विकसित किए थे। टेल मी इज दिस व्हाट ए डिसेंट मैन सेज, मुझे बताओ कोई सम्रांत आदमी ऐसा बोलता है क्या। रंगप्पा हैड कम द अदर डे टू इन्वाइट मी फॉर डिनर, अगले दिन रंगप्पा मुझे डिनर के लिए बुलाने के लिए आया। व्हाट्स द ओकेजन, क्या अवसर है, किस वजह से दावत है। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। इट इज़ श्याम्स बर्थडे, श्याम का जन्मदिन है। ही इज़ देयर 3, वह 3 साल का हो गया। इट इज़ नॉट नाइस नेम श्याम, श्याम कोई अच्छा नाम तो है नहीं। आई सेड, मैंने कहा, आई एम लाइक ए डार्क पीस ऑफ ऑयल केक, मैं तो काली काली खली जैसा रंग वाला हूँ। वाई डिड यू हैव टू गिव दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर सच ए नेम, तुमने अपने सुनहरे बच्चे का नाम कुछ सुंदर सा नाम क्यों नहीं रखा। व्हाट ए चाइल्डिश कपल यू आर रत्ना एंड यू, और तुम्हारी और रत्ना की क्या बचकाना जोड़ी है। मतलब रंगा और रत्ना की शादी हो चुकी और 3 साल का बेटा भी हो गया, और वो लेखक को इनवाइट करने आया। आई नो, मुझे पता है। इट इज़ द इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक, अंग्रेजी में परंपरा है कि बच्चे का नाम उसी के नाम पर रखते हैं जो आदमी पसंद होता है, जो इंसान पसंद होता है। योर वाइफ इज़ 8 months प्रेग्नेंट नाउ, अब तुम्हारी पत्नी 8 महीने की गर्भवती है। हु इज़ देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक, वहाँ तुम्हारी माँ को खाना बनाने में मदद करने के लिए कौन है। माई सिस्टर हैज़ कम विद, मेरी बहन उसके साथ आई है। आई वेंट देयर फॉर डिनर, मैं वहाँ डिनर के लिए गया। श्याम रश्ड टू मी, श्याम दौड़ते मेरे पास आया। व्हेन आई वॉक्ड इन, जब मैं अंदर गया। एंड पुट हिज आर्म्स राउंड माई लेग्स, और मेरे पैरों से लिपट गया।
आई किस्ड हिम ऑन हिज चीक, मैंने उसके गालों को चूमा। एंड प्लेस्ड ए रिंग ऑन हिज टिनी लिटिल फिंगर, और उसकी नन्ही सी उंगली में अंगूठी पहनाई। अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू रीडर, पढ़ने वालों, वीडियो देखने वालों, अब मुझे अनुमति दीजिए। आई एम ऑलवेज हेयर रेडी टू सर्व यू, मैं आपकी सेवा करने के लिए हद में ऐसा तत्पर रहूँगा। यू आर नॉट बोर्ड आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बोर नहीं हुए होंगे। तो अब आप आखिर बता ही दीजिए हमें, यानी संतोष राजपूत को, कि कहानी आपको कैसी लगी, और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना भी है। तो फिर मिलते हैं अगले एकेडमिक वीडियो के साथ। धन्यवाद। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update.